अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़। हीट की जो यूनिट होती है वो जूल होगी, किलोग्राम होगी, पर केल्विन होगी या केल्विन होगी। किलोग्राम मैस की यूनिट है, केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ये होगा जूल, जो कि हीट की यूनिट है वो है जूल। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट है, जूल है या केल्विन है। वैसे तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, तीन किस्म के स्केल्स हैं, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर की वो है केल्विन। थर्ड है द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कोइंसाइड एट। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल रीडिंग जो है वो किस टेम्परेचर पर आपस में मिल जाती हैं, यानी इस टेम्परेचर पर जितने सेल्सियस की वैल्यू होती है उतनी ही फ़ारेनहाइट की भी होती है। 0 डिग्री, -460 डिग्री, -273 डिग्री या -40 डिग्री। तो इसका जो होगा वो ऑप्शन नंबर होगा डी, जो कि होगा -40 डिग्री। देखिए जो हमारे पास फार्मूला बनता है फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करने का, वो होता है डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाई 955 प्लस 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर यहाँ पर हम इसको दोनों को आपस में इक्वल कर लें, यानी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड आपस में इक्वल हों, इस एफ़ की जगह भी सी लिखते हैं तो सी इज़ इक्वल टू सी डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 9/5 प्लस 32। इस सब वैल्यू को इधर लाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह यहाँ पर हम सेंटीग्रेड का फार्मूला लिख कर फ़ारेनहाइट में जब उसको चेंज करेंगे तो वो भी -40 आएगा। तो दोनों टेम्परेचर जो हैं वो कोइंसाइड करते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फोर्थ है 310 केल्विन डिग्री इन सेंटीग्रेड स्केल इज़ 37 डिग्री, 310 डिग्री, 63 डिग्री या 273 डिग्री। पूछा जा रहा है कि 310 केल्विन जो होते हैं वो सेंटीग्रेड स्केल पर कितने होते हैं। तो हमारे पास ये है फोर्थ। इसका जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये होता है कि हमें अगर दिया जाए केल्विन में टेम्परेचर तो हम उसको कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है वो इक्वल है टेम्परेचर इन केल्विन -273। अब केल्विन टेम्परेचर जो है वो हमें दिया जा रहा है 310। तो 310 में से 273 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 310 केल्विन 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। वैन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, इट कंट्रैक्ट्स टिल टेम्परेचर रीचेज, तो ये सुकड़ना शुरू कर हो जाता है किस टेम्परेचर तक, 1 तक, 4 तक, 100 तक या 100 केल्विन तक। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करना शुरू कर देता है जी, सुकड़ना शुरू कर देता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक फैलना शुरू कर देता है। इसी तरह जब पानी को ठंडा किया जाता है तो 100 से ये 4 तक सुकड़ता रहता है, लेकिन 4 से 0 तक ये फैलना शुरू कर देता है और पानी के इस रवैये को एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करना शुरू करता रहेगा, सुकड़ना शुरू हो जाएगा बजाय फैलने के। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या होगी हमारे पास। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है उसकी जो यूनिट है वो है जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ऑप्शन नंबर है बी, जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ये है स्पेसिफिक हीट की यूनिट। द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने बताना है। सो अल्फ़ा जो है वो 3 गैमा के इक्वल है, गैमा 3 अल्फ़ा के इक्वल है, गैमा अल्फ़ा/2 के इक्वल है या गैमा 6 अल्फ़ा के इक्वल है। तो लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो है गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। लीनियर में सिर्फ एक ही साइड में एक्सपेंशन होती है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में 3 साइड्स की एक्सपेंशन होती है, लेंथ में, विड्थ में, ब्रेथ में या हाइट में। तो ऐसी सूरत में 3 तरह की एक्सपेंशन जो होती है वो 3 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होती है और वो इक्वल हो जाती है गैमा के। तो आंसर होगा गैमा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। द एसआई यूनिट ऑफ लेटेंट हीट, लेटेंट हीट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी। अब लेटेंट हीट होती किसके इक्वल है, लेटेंट हीट जो है वो इक्वल होती है L इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M। अब डेल्टा Q जूल है और M जो है वो मैस है और इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम लेटेंट हीट की यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम होगी। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ जिंक एट
इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड विद लेटेंट हीट ऑफ 113 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। पूछा जा रहा है कि अगर 1 किलोग्राम जिंक हो, इसको बॉइलिंग टेम्परेचर 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी लेटेंट हीट के साथ जब हम इसको पिघला रहे होंगे तो कितनी हीट चाहिए होगी, हमें हीट की मकदार मालूम करनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो इक्वल होती है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम की। अब मैस है 1 किलोग्राम, हमने फाइंड क्या करना है, हमने डेल्टा क्यू फाइंड करना है, हीट की अमाउंट। एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी MLF। एम है 1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 113 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। सो जो ऑप्शन होगा आपके पास 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर आएगा 113 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और हीट क्या होती है जी, किलोग्राम, इस पर किलोग्राम के साथ कैंसिल होगा, जूल आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर होगा हमारे पास A 113 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ जूल पर, जूल ही होगा सर। 10th है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई 1 केल्विन इज। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम वाटर हो, इसका टेम्परेचर 1 केल्विन हमने बढ़ाना हो, 200 केल्विन है 201 केल्विन करना हो, मिसाल के तौर पर कितनी हीट चाहिए होगी, 1, 400, 310 या 4190 जूल। तो ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और ये इसकी हमें 1 किलोग्राम टेम्परेचर, 1 किलोग्राम मैस के वाटर को हमने उसकी टेम्परेचर को 1 केल्विन इजाफा करना है, तो हमें 4190 जूल जो है वो हीट की मकदार चाहिए होगी। तो 10th का है ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।